बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। दीनी मिसाल में खुश आमदीद कहता हूँ। मेरी आज की इस वीडियो का मौजू है, क्या इद्दत फ़र्ज़ है? अगर इद्दत के दौरान ही निकाह कर लूँ तो क्या कफ़ारा होगा? चलिए नाज़रीन, चलते हैं इस वीडियो की तफसील की जानब। नाज़रीन, एक आज सवाल आया है। सवाल यह है कि बेवा औरत के 3.5 माह इद्दत फ़र्ज़ है या सुन्नत है? चलते हैं इस सवाल के जवाब की जानब। इस सवाल का जवाब यह है कि बेवा औरत की इद्दत 4 महीने 10 दिन यानी 130 दिन है और ये इद्दत फ़र्ज़ है। किस तरह एक और सवाल आया है। सवाल यह है कि अगर कोई मर्द इद्दत वाली औरत से इद्दत के दरमियान निकाह कर बैठे, फिर इस कसूर का क्या अज़ाला करे और किस तरीके से औरत को हलाल कर लिया जाए? तो चलते हैं इस सवाल के जवाब की जानब। इस सवाल का जवाब यह है कि इद्दत में निकाह नहीं होता। जिन लोगों ने निकाह किया, इनको तौबा करनी चाहिए और अपना निकाह दोबारा पढ़ाना चाहिए। अगला सवाल यह है कि इस्लाम में बुनियादी तौर पर इद्दत का मकसद क्या है? तो चलते हैं इस सवाल के जवाब की जानब। इस सवाल का जवाब यह है कि तलाक में बच्चे की वालिदियत का तयन करना और वफ़ात की इद्दत में वालिदियत के तयन के साथ शौहर के साथ वाबस्तगी का सबूत देना है। इस तरह एक और सवाल आया है। सवाल यह है कि तलाकशुदा औरत की इद्दत की मुद्दत 3 माह वारी और बेवा औरत की इद्दत 4 माह 10 दिन है। इसकी वजह क्या है? चलते इस सवाल की जवाब की जानब। तो नाज़रीन, इस सवाल का जवाब यह है कि इसकी वजह यह है कि कुरान करीम ने इस तरह इद्दत ज़िक्र की गई है और मुसलमानों का यह अमल 1400 साल पहले तक बगैर किसी चूँ चाँ के इसके मुताबिक चला आ रहा है। इसलिए हमें भी चाहिए कि इसके मुताबिक ही चले जाएं। इस तरह एक और सवाल आया है। सवाल यह है कि मेरी शादी हुई लेकिन शौहर बहुत ही ज़्यादा ख़राब साबित हुआ। 2 साल से लेकर अब तक मैं अपने वालिदैन के पास रह रही हूँ। इस अरसे में मेरे शौहर ने मुझे कोई खर्चा नहीं दिया और मेरा इनसे किसी किस्म का कोई ताल्लुक भी नहीं रहा। अब मुझे जल्द ही तलाक हो जाएगी। आपसे गुजारिश है कि मुझे बताएं कि फ़िक़्ह हनफिया के मुताबिक मुझ पर इद्दत वाजिब होती है या नहीं। तो नाज़रीन, चलते हैं इस सवाल के जवाब की जानब। सवाल का जवाब यह है, तलाक के बाद इद्दत लाजमी है, ख्वाह मियाँ बीवी का ताल्लुक काफ़ी देर से ना रहा हो। अल्लाह पाक हम सबको दीन की समझ अता फरमाए और इसके मुताबिक ज़िंदगी बसर करने की तौफीक अता फरमाए। यानी जिस दिन से आपको तलाक हो जाए उस दिन से आपकी इद्दत शुरू हो जाएगी और इद्दत पूरी करने के बाद आप दोबारा किसी और जगह शादी करने की हकदार होंगी। इसमें चाहे शौहर के साथ आपका गुजारा 5 साल 10 साल या इससे ज़्यादा अरसा ही ना रहा हो। जी नाज़रीन, कैसे लगी आज की मेरी ये मालूमाती वीडियो? ऐसी मालूमाती वीडियो हासिल करने के लिए मेरे इस चैनल दीनी मसाइल को